हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बायोस की सेटिंग कैसे की जाती है, बायोस के अंदर हम बायोस की सेटिंग कैसे रखें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बायोस में ऑटोमेटिक अगर छेड़छाड़ हो जाए या कोई हमारे बायोस से छेड़छाड़ कर दे तो उस सेटिंग को कैसे सही करें, या आप खुद भी बायोस में कुछ देखना चाहते हैं तो वो कैसे करें। ठीक है, वो देखने वाले हम इस वीडियो में। तो इसके लिए आपके पास जो लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है, जैसे HP का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है, लेनोवो का लैपटॉप है, या फिर आपके पास डेस्कटॉप है, गेमिंग होता है और नॉर्मल PC होता है, तो उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है जैसे गीगाबाइट, जेब्रोनिक्स, आसूस, इंटेल। ठीक है, तो इन सब के लिए, इन सब के अकॉर्डिंग ही हमारा बायोस ओपन होता है। अकॉर्डिंग कहने का मतलब, अगर मेरा HP का लैपटॉप है तो मेरे पास देख सकते हैं एक लिस्ट है, मैंने बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। HP है तो मुझे अपने कीबोर्ड से F10 का बटन प्रेस करना है आफ्टर पावर बटन प्रेस करने के बाद। जैसे मैं पावर बटन ऑन करूँगा, मतलब अपने लैपटॉप को ऑन करूँगा, तो अगर HP का लैपटॉप है तो मुझे F10 का कीबोर्ड से बटन दबाना है, प्रेस करना है, तो मैं बायोस के अंदर चला जाऊँगा, मेरा बायोस ओपन हो जाएगा। यदि आपके पास डेल का लैपटॉप है या डेल का डेस्कटॉप है, जब आपका लैपटॉप ऑन होता है तो डेल का लोगो लिखा हुआ आता है, तो आपको उस बोर्ड में, उस लैपटॉप या डेस्कटॉप में बायोस ओपन करनी है तो आपको F2 प्रेस करना है। ठीक है, उसी तरह लेनोवो है, लेनोवो में आप देख सकते हैं दो कीबोर्ड, दो है, मतलब दोनों में से कोई एक प्रेस करना है आपको। कभी कभी लेनोवो में ESC प्रेस करने से ओपन हो जाता है बायोस, अगर ESC ओपन नहीं होता है तो आपको F12 प्रेस करना है। ठीक है, इसी तरह देख रख सकते हैं आप, मैंने तोशिबा, एसर, आसूस लिख रखा है। तो बात कर लेते हैं डेस्कटॉप की। तो डेस्कटॉप में क्या होता है, जैसे कि आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप ऑन होता है तो गीगाबाइट लिखा आता है या जेब्रोनिक्स लिखा आता है। अगर आपका डेस्कटॉप है और आप बायोस ओपन करना चाहते हैं तो आपको गीगाबाइट में F12 प्रेस करना है। ठीक है, F12 प्रेस करोगे आप बायोस मोड में चले जाओगे। कभी कभी क्या होता है, F12 प्रेस करने पर बायोस में जाने से पहले एंटर सेटअप लिखा आता है, आपको एंटर सेटअप पे क्लिक करना है और आप बायोस में जा सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं। मेरे पास देख सकते हैं आप HP कंपनी का लैपटॉप है, मैं आपको दिखला देता हूँ। HP का लोगो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो मैं इस लैपटॉप में बायोस ओपन करूँगा, तो इसके लिए मैं लैपटॉप ऑन कर रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने ऑन किया मैं F10 प्रेस कर रहा हूँ, देख सकते हैं कोने में F10 लिखा हुआ आया था। ठीक है, ये आप इसको हटा लीजिए, नो कर लीजिए, नो। ठीक है, ये मेरी बायोस ओपन हो चुकी है। ये बायोस का स्क्रीन इस तरह का दिखता है। हर लैपटॉप में बायोस अलग अलग तरह की स्क्रीन आती है, जैसे आपका लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, i3 जनरेशन कौन सा है, i5 जनरेशन कौन सा है, या डुअल कोर है या कोर 2 है। ठीक है, तो सब में बायोस का जो स्क्रीन होता है वो अलग अलग होता है। मेरा i3 5th जनरेशन है। ठीक है, तो मेरा बायोस से जो इस तरह आता है, लगभग काफ़ी सारे लैपटॉप में इसी तरह को बायोस का स्क्रीन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको अगर कोई सेटिंग करनी है, बेसिक सेटिंग, तो आप क्या करें, क्योंकि कहा जाता है बायोस से छेड़छाड़ ना किया जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपको करनी है या कुछ प्रॉब्लम है बायोस से रिलेटेड, तो आपको कुछ करना है, तो क्या करना है, ठीक है, वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप अभी जो है आप मेन पे हैं। मेन, यहाँ पे सिक्योरिटी है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड एग्जिट। ठीक है, तो अभी हम हैं मेन पे। तो मेन पे हमें कुछ नहीं करना, आप आ जाइए सिक्योरिटी पे। तो सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, पावर ऑन पासवर्ड, TPM डिवाइस, रिस्टोर सिक्योरिटी सेटिंग टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट। अगर आप अपने लैपटॉप को पावर बटन प्रेस करने के बाद पासवर्ड डालना चाहते हैं, मतलब पासवर्ड जैसा कुछ स्क्रीन पे करना चाहते हैं, तो आप पावर ऑन पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा आपको, और आपको ये नहीं लगाना है, क्योंकि अगर ये बाई चांस आप लगाते हो और अगर भूल गए आप पासवर्ड, बाई पावर ऑन पासवर्ड, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जल्दी लैपटॉप नहीं ठीक हो पाता है, फॉरगेट नहीं हो पाता है किसी किसी में, तो नहीं करना आपको।
सिक्योरिटी में आप विंडो में पासवर्ड लगा सकते हैं, बायोस में ना लगाएं तो अच्छा है, ठीक है। अगर लगाना भी है तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके आप एंटर करिएगा, एंटर न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, एंड आपका लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगाना इसमें, मैं बैक हो जाता हूँ। तो आगे देखिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, आपको जो सेटिंग करनी है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आने के बाद, ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, तो आप देख सकते हैं लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, तो इंग्लिश ही रखना है आपको। वर्चुअल टेक्नोलॉजी डिसेबल है मेरे लैपटॉप में, आप इसको डिसेबल रहने दो। फ़ैन ऑलवेज़ ऑन, मतलब मेरा जो लैपटॉप का फ़ैन है वो ऑलवेज़ चलता रहेगा, मैंने लिख रखा येस, इनेबल है। एक्शन की मोड इनेबल है। USB 3.0 ऑटो है, ये ऑटो में क्या आता है, ऑटो एंड इनेबल, तो ऑटो ठीक है। एंड है बूट ऑप्शन, बूट ऑप्शन जहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क आती है, देखिए जैसे बूट ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, पोस्ट हॉटकी डिले सेकंड 0, इसको कुछ नहीं करना। CD-ROM बूट, अगर आप CD-ROM से अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में विंडो डालना चाहते हैं तो ये आपका इनेबल होना चाहिए। अगर डिसेबल होगा तो आपके DVD में जो विंडो की CD-ROM होगी वो डिटेक्ट नहीं होगा और विंडो नहीं डल पाएगी, तो इसके लिए आपको इसको इनेबल रखना है अगर आप CD से विंडो डाल रहे हैं तो। उसके बाद इंटरनल नेटवर्क अडेप्टर मोड, इसको आपको डिसेबल ही रखना है। लेगेसी सपोर्ट इनेबल होना चाहिए। सिक्योर बूट आपका डिसेबल होता है, किसी में लैपटॉप में क्या होता है विंडो नहीं डलती है, विंडो नहीं डलने का कारण होता है कि ये आपका होता है डिसेबल, एंड देख सकते हैं, और ये सिक्योर बूट होता है आपका इनेबल, ठीक है। इसमें मैंने डिसेबल कर रखा है, ऑटोमेटिक डिसेबल है मेरा, तो आपको लेगेसी सपोर्ट को इनेबल रखना है। क्या रखना है, इनेबल, ठीक है, तभी आपके लैपटॉप में विंडो OS इंस्टॉल्ड होगा। बूटेबल पेन ड्राइव लगा के आप विंडो बूट कर सकते हैं, तो आपका लेगेसी सपोर्ट इनेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें कोई सेटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा बस इसमें इतना ही था, और हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ से मेरे को पीछे जाना है, देख सकते हैं आप, हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बूट ऑप्शन में हैं, अब हमें पीछे जाना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। F1 हेल्प के लिए है, एस्केप एग्जिट, मतलब मैं पीछे जाना चाहता हूँ, एग्जिट करना चाहता हूँ इस स्क्रीन से, तो मैं एस्केप दबाऊँगा, ठीक है। मैं एग्जिट हो चुका हूँ इस स्क्रीन, दूसरे स्क्रीन से। बस इसके अंदर मेरा यही सेटिंग है, और इस तरफ है मेरा एग्जिट। एग्जिट में क्या है, आपने इधर कुछ भी छेड़छाड़ किया है, सेटिंग आपने चेंज करी है, तो एग्जिट में आकर आपको सेव करना है, ठीक है। एग्जिट सेव चेंज, आपको इस पर क्लिक करना है, सेव हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ये साइड में देख सकते हैं F10 लिखा हुआ है, F10 सेव एंड एग्जिट, ठीक है। तो आप इस तरह से सेव कर सकते हैं F10 का बटन प्रेस करके, और एग्जिट हो सकते हैं। या फिर आपने कुछ छेड़छाड़ किया और आपको नहीं पता क्या किया, तो आपको क्या करना है, सिंपली लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक जैसे पहले आपका लैपटॉप बन के आता है, उसकी जो बायोस की सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी डिफ़ॉल्ट पे, ठीक है। तो मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं करा है, तो लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। इस पर आने कर क्लिक करना है, आप एंटर मारना है आपको, एंटर, यस यस। अब आपको एग्जिट होने के लिए एग्जिट सेव चेंज पे क्लिक करना है, एग्जिट, यस, ठीक है। तो मैं यस कर दूंगा, स्क्रीन बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बायोस के अंदर सेटिंग से कुछ कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। XYZ आपको सेटिंग के साथ कुछ भी करना हो, बायोस की सेटिंग सही करनी हो, गलत है तो डिफ़ॉल्ट करना हो, रीसेट करना हो, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इन सब को करने से पहले आपको बायोस के अंदर एंटर कैसे होना है ये पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, HP में आपको F10 प्रेस करना है, डेल में F2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।